फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। हम सारे पार्ट इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 है हमारा, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. So what is the fraction? तो क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में बोला गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो फ्रैक्शन होगा वो रिड्यूसेस टू 1 एंड अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 एंड हमें निकालना है फ्रैक्शन। अब कोई भी फ्रैक्शन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर एंड एक होता है डिनोमिनेटर। तो सपोज अगर हम बोले x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है तो जो x है वो हो जाएगा न्यूमरेटर एंड y हो जाएगा डिनोमिनेटर। दैट इज जो फ्रैक्शन में ऊपर आता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो नीचे आता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया है कि अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दे, दैट इज अगर हम ये जो हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे दैट इज x प्लस 1 कर दे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज y, उसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे दैट इज y माइनस 1 कर दे तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1। ये हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1, y माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 इंटू वाई माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x प्लस 1 माइनस वाई एंड माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 दैट इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो हमारा इंफॉर्मेशन 1 है वो इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया है जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो अगर हमारा फ्रैक्शन जो हमने अज्यूम किया था वो है x अपॉन y, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर दैट इज y में 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1/2। ये हमारा इंफॉर्मेशन 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x एंड ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2x, ये दोनों भी राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई है इनटू इक्वेशन फॉर्म, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2 जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो उसके लिए हमारा जो स्टेप 1 है उसमें हमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में ऑलरेडी जो y का कोएफिशिएंट है वो -1 है तो स्टेप 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 जो है एलिमिनेशन मेथड का उसमें हमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सच दैट हमारा जो एक सेम कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं तो इक्वेशन 2 है मेरा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 1 है मेरा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस x दैट इज x माइनस वाई माइनस माइनस वाई दैट इज माइनस वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये है -1 माइनस 2 तो -1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया और मैं कह सकती हूँ x का वैल्यू मेरा 3 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया है उसे मुझे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो लेट्स पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू
0। और हम कह सकते हैं 3 + 2 हो गया 5। 5 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y आ जाएगा मेरा 5। अब x का वैल्यू आ गया 3 एंड y का वैल्यू आ गया 5। लेकिन हमें x एंड y का वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमने अज्यूम किया था x अपॉन y। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y। तो फ्रैक्शन आ जाएगा x की जगह x का वैल्यू रख देंगे दैट इज 3 एंड y की जगह y का वैल्यू जो आया हमारा 5, y की जगह रख देंगे 5। तो ये जो है ये हमारा आंसर हुआ। सिर्फ x = 3 एंड y = 5 रख के छोड़ देंगे तो आंसर आपका इनकम्प्लीट होगा क्योंकि आपसे फ्रैक्शन पूछा गया है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अगेन पार्ट 2 में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसमें बोला गया है कि नूरी जो है वो 5 साल पहले सोनू की एज की 3 टाइम्स थी एंड जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया है कि 10 इयर्स बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की डबल एज हो जाएगी। तो हमें जो है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज नूरी एंड सोनू की एज, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी, इसकी प्रेजेंट एज x मान लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y। तो हमें बोला गया है 5 इयर्स अगो, तो 5 इयर्स पहले 5 इयर्स अगो अगर नूरी की एज आज x है तो 5 इयर्स अगो उसकी एज हो जाएगी x - 5 एंड अगर सोनू की प्रेजेंट एज y है तो 5 इयर्स अगो सोनू की एज हो जाएगी y - 5। ऑल्सो 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर अगर नूरी की एज आज x इयर्स है तो 10 इयर्स बाद नूरी की एज हो जाएगी x + 10 एंड सोनू की प्रेजेंट एज अगर y है तो 10 इयर्स बाद उसकी एज हो जाएगी y + 10। अब हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया है कि 5 इयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 इयर्स अगो नूरी की एज जो थी x - 5 वो 3 टाइम्स थी उस टाइम जो सोनू की एज थी, मतलब 5 इयर्स अगो जो सोनू की एज थी उसकी 3 टाइम्स थी। तो 5 इयर्स अगो सोनू की एज कितनी थी y - 5, उसकी 3 टाइम्स नूरी की एज थी 5 इयर्स अगो। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन 1 इन इक्वेशन फॉर्म। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y - 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 3y लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस के 3y -5 माइनस के 15 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस के 15। तो ये हो गया 0। तो ये हो जाएगा x - 3y -5 + 15 दैट इज +10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्म। दूसरा में बोला गया है कि नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू 10 इयर्स लेटर। तो 10 इयर्स बाद नूरी का एज हमने लिखा था x + 10 एंड सोनू का एज हमने लिखा था y + 10। और हमें बोला गया है कि 10 इयर्स बाद नूरी का एज जो है वो सोनू के एज का ट्वाइस होगा। तो सोनू का एज 10 इयर्स बाद है y + 10, इसका ट्वाइस विल बी नूरी का एज 10 इयर्स लेटर दैट इज x + 10। ये हो गया हमारा जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इक्वेशन फॉर्म में। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x + 10 इक्वल्स टू 2y + 2 × 10 दैट इज 20। इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा x - 2y - 20 + 10 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा हमारा x - 2y - 20 + 10 दैट इज -10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है 2 वेरिएबल्स में जिन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड में जैसा हमने सीखा था कि दोनों इक्वेशन में पहले हमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो x वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में उनका कोएफिशिएंट 1 है। तो हमारा स्टेप 1 ऑफ एलिमिनेशन मेथड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है एंड स्टेप 2 में हमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो कॉमन कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल है उसका टर्म कैंसिल हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। इक्वेशन 2 है हमारा x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0
एंड इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 2y माइनस माइनस 3y दैट इज माइनस 2y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3y, माइनस 2y प्लस 3y। फिर है माइनस 10 दैट इज माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 3y दैट इज प्लस के y, माइनस 10 दैट इज माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू माइनस 20, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा प्लस के 20। तो y का वैल्यू आ गया 20। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे हम कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो ये है हमारा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 इंटू y आया हमारा 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 60 प्लस 10 दैट इज माइनस 50 इक्वल्स टू 0। और हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया माइनस 50, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 50। तो x का वैल्यू आ गया 50, y का वैल्यू आ गया 20। x था हमारा नूरी का एज, तो नूरी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 50 इयर्स एंड सोनू का प्रेजेंट एज हो जाएगा 20 इयर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। इसमें हमें अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है एंड बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मान लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 21। अब 21 जो नंबर है उसका 1 जो है वो यूनिट डिजिट है एंड 2 जो है वो टेंथ प्लेस की डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होगी, एक टेंथ प्लेस पे और एक यूनिट प्लेस पे, एंड जो 2 डिजिट है उनको यूज करके हम ये नंबर लिख सकते हैं। दैट इज हम इस नंबर को लिख सकते हैं जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है दैट इज 2 इंटू 10 प्लस जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 21। सिमिलरली अगर हम अज्यूम करें जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है उसकी टेंथ डिजिट है x एंड यूनिट डिजिट है y, तो हम उस नंबर को x इंटू 10 प्लस y भी लिख सकते हैं। दैट इज x इंटू 10 दैट इज 10x प्लस y भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है नंबर भी 10x प्लस y, वेयर जहां पर x जो है वो टेंथ डिजिट है एंड y जो है वो यूनिट प्लेस की डिजिट है, यूनिट्स डिजिट। तो जो 2 डिजिट नंबर है x उसका टेंथ प्लेस का डिजिट हो गया एंड y जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें सबसे पहले बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो उसके जो डिजिट्स हैं दैट इज x एंड y उनका सम है 9। ये हमें पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा x प्लस y जिसका वैल्यू 9 दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो नंबर है हमारा वो है 10x प्लस y। तो 9 टाइम्स ये जो नंबर है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर ऑफ डिजिट अगर हम रिवर्स कर दे तो अगर पहले x जो है वो टेंथ प्लेस पे था एंड y जो है वो यूनिट प्लेस पे था और हमारा नंबर था 10x प्लस y, अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे y की जगह x रख दे एंड x की जगह y, तो हमारा टेंथ प्लेस पे y आ जाएगा एंड यूनिट प्लेस पे x आ जाएगा एंड हमारा नंबर हो जाएगा 10 इंटू टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज y प्लस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज x। तो हमारा जो नया नंबर है जब हम x को y से और y को x से दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो वो आ जाएगा 10y प्लस x। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो नंबर है वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे दैट इज
y को x की जगह, x को y की जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नया नंबर, दैट इज 10y प्लस x। तो ये जो नंबर है ये ट्वाइस है 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2x। सॉल्व करेंगे 90x 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे माइनस 2x एंड 9y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 9y। तो ये हो गया 90x minus 2x that is 88x and 20y minus 9y that is 11y। तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 11 x इक्वल्स टू y, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये आ गया 8x इक्वल्स टू y और हम लिख सकते हैं 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड में हमें सबसे पहले कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है एंड अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है हमारा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा x प्लस 8x दैट इज 9x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 दैट इज 1। x का वैल्यू आ गया 1, इसको हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 8 इक्वल्स टू वाई। तो हमारा आ गया y का वैल्यू 8, y का वैल्यू 8 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस y दैट इज 10 इंटू x का वैल्यू है 1 प्लस y का वैल्यू है 8। नंबर हो गया हमारा 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हमें बोला गया है कि मीना अगर बैंक जाके 2000 रुपीज विड्रॉ करती है एंड कैशियर जो है उसे 50 एंड 100 के ही नोट देता है तो हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। ऑल्सो हमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है दैट इज 50 और 100 के कितने कितने नोट वो लेके आई, उसको हम मान लेते हैं x एंड y। तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 के जो नोट्स हैं उसे बोल देते हैं x एंड रुपीज 100 के जो नोट्स हैं उसे बोल देते हैं y। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हमने x एंड y एज्यूम कर लिया। अब हमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया कि मीना जो है वो टोटल 2000 रुपीज लेके आई। तो अगर हमारे पास रुपीज 50 के x नोट है एंड रुपीज 100 के y नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई दैट इज 100 के जितने नोट है उसका अमाउंट प्लस 50 के जितने नोट है उसका टोटल अमाउंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट वो लेके आई है वो 2000 है। ये हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसको हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 अगर कॉमन ले लू मैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 और हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो ये आ गया हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई फॉर्म में। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसमें बोला गया है कि मीना जो है शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल अगर 50 के x नोट है एंड 100 के y नोट है तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो गए x प्लस y, ये है 25। ये हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है।
अब एलिमिनेशन मेथड का जो स्टेप 1 है उसमें हमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे जिसमें हमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारा कॉमन कोएफिशिएंट वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा x वेरिएबल वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0 हो जाएगा एंड बच जाएगा y माइनस 2y एंड इस साइड बच जाएगा 25 माइनस 40। तो ये हो जाएगा y माइनस 2y दैट इज माइनस के y 25 माइनस 40 माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा 15। x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। लेट्स पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 40। x प्लस 2 इंटू 15 इज 30 इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू आ गया हमारा 40 माइनस 30 दैट इज 10। x का वैल्यू आ गया 10, y का वैल्यू आ गया 15। तो हमारे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट आ गए 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट आ गए 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 5, उसमें बोला गया है कि एक लाइब्रेरी है जिससे अगर आप बुक रेंट पे लेते हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब अगर मान लीजिए आप बुक 6 डेज के लिए ले रहे हैं तो फर्स्ट 3 डेज के लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा और जो रिमेनिंग 3 डेज है उसके लिए आपको पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ डेज इनटू जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का वो आपको देना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस जो रिमेनिंग डेज है इनटू एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। तो अगर हम अज्यूम कर ले कि हमारा जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड जो चार्ज एक्स्ट्रा है, चार्ज पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम मान ले y। तो जो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो एक लड़की है सरिता उसने 27 रुपीज दिए फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। तो अगर सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी है तो उस केस में 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगेगा दैट इज एक्स अमाउंट देना होगा एंड जो बाकी नंबर ऑफ डेज है दैट इज 7 माइनस 3 4 डेज, इसके लिए पर डे के हिसाब से उसे y रुपीज और देने होंगे दैट इज 4 इंटू वाई। एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है y रुपीज एंड रिमेनिंग डेज है 4, तो 4y हो गया उसका एक्स्ट्रा चार्ज। तो टोटल चार्ज सरिता के लिए हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x प्लस 4y एंड हमें बताया गया है कि सरिता ने रुपीज 27 दिए हैं 7 डेज के लिए। मतलब सरिता ने जो टोटल चार्ज दिया है वो है रुपीज 27। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। दूसरी लड़की ने 21 रुपीज पे किया है फॉर अ बुक कैप फॉर 5 डेज। अब अगर बुक 5 डेज के लिए रखी है, फर्स्ट 3 डेज अगेन एक फिक्स चार्ज लगेगा दैट इज x एंड रिमेनिंग जो डेज है दैट इज 5 माइनस 3। तो रिमेनिंग 2 डेज के लिए जो चार्ज लगेगा दैट इज 2 इंटू एक्स्ट्रा चार्ज पर डे विच इज y। तो ये हो गया 2y। तो जो सुशी है उसने जो टोटल चार्ज दिया दैट विल बी फिक्स चार्ज प्लस जो 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज है, तो x प्लस 2 डेज का चार्ज वो उसने दिया है 21 रुपीज। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है जिन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड का हमारा स्टेप 1 है कि हमें दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। अब ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमारा स्टेप 1 ऑफ एलिमिनेशन मेथड यही कंप्लीट हो जाता है एंड स्टेप 2 में हमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारा कॉमन कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन
2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0, फिर इधर आ जाएगा 4y माइनस 2y एंड राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 27 माइनस 21। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 21 दैट इज 6, 4y माइनस 2y दैट इज 2y। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 6/2 दैट इज 3 एंड x का वैल्यू निकालने के लिए y का जो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में रख दे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 इंटू y की जगह हम रख देंगे 3 इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 27 और x का वैल्यू आ गया हमारे पास 27 माइनस 12 दैट इज 15। तो x जो है दैट इज हमारा फिक्स चार्ज वो आ गया 15 एंड y दैट इज चार्ज पर डे वो आ गया हमारा 3। तो x हो गया हमारा फिक्स चार्ज दैट इज ₹15 एंड y हो गया हमारा दैट इज चार्ज पर डे ₹6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।